कर्नाटक की सीएम और डिप्टी सीएम की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। नाश्ते पर चर्चा होगी। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार नाश्ता साथ करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कर्नाटक की सियासत में ये आवाज गूंज रही है कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के जो समर्थक है वो चाहते हैं कि आप डिप्टी सीएम से सीएम बन जाए डीके शिवकुमार, और इसी को लेकर तकरार है कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच, जिसमें आला कमान ने कहा कि आप एक साथ बैठिए, चर्चा करिए ताकि समाधान निकाला जा सके, क्योंकि ये बात विरोधी जोर शोर से उठा रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तो आज नाश्ते वाली पॉलिटिक्स होगी। उस नाश्ते की चर्चा से निकलकर क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, सीएम की कुर्सी, सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिवकुमार। हालांकि ये जो तकरार है ये समय समय पर उठती रही है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, नाश्ते पर बातचीत होगी, देखना है बातचीत से निकलकर क्या क्या सामने आता है और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस आला कमान ने दोनों को निर्देश दिया है कि ये जो नाटक पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, और एक मजबूत राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की अपने दम पर सरकार है, वहां पर अगर इस तरह से सरकार को गिरने देने की कोशिश दोनों तरफ से अगर हो रही है और उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, तो ये ठीक बात नहीं है। और उसी प्रेशर के चलते, यानी केंद्रीय नेतृत्व के प्रेशर के चलते, दोनों आपस में मिल बैठकर मामला सुलझाने की दिशा में एक प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, सिद्धरमैया को डीके शिवकुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई, जो दिल्ली में एक बैठक हुई थी केसी वेणुगोपाल के घर पर नाश्ते पे, और इसी तरह के नाश्ते पर बैठक हुई थी जहां आपने कहा था कि 2.5 साल बाद मैं आपको कमान सौंप दूंगा। तो 2.5 साल का वक्त अब हो चुका है, अब हमको कमान सौंप दीजिए। सिद्धरमैया ये चाहते हैं कि अगला जो बजट आ रहा है वो पेश करें, और पॉलिटिक्स में इसे टाइम बाई करने की बात कही जाती है। देखिए, सिद्धरमैया को यह बात बखूबी पता है कि जिस तरह से ओबीसी की राजनीति, दलितों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री वो हैं, तो उनको जबरदस्ती तो नहीं हटाया जा सकता। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर कहेंगे उनसे कि डीके शिवकुमार नई पीढ़ी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, काफी मेहनत की है, तभी उनको कुर्सी मिल सकती है। ये बात जानते हैं डीके शिवकुमार, इसीलिए शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जाकर के वो सिद्धरमैया के घर पे नाश्ता कर रहे हैं। अब नाश्ते के बाद ये कोशिश होगी कि ये विवाद फिलहाल के लिए खत्म कर दिया जाए। हालांकि जो डीके शिवकुमार के समर्थक हैं वो बहुत अधीर हो रहे हैं, वो चाहते हैं डीके शिवकुमार को कुर्सी पर देखना। लेकिन एक बात ये भी देखनी होगी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राज्य के प्रभारी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले विधायकों के साथ बैठक की थी, सीनियर लीडर्स के साथ बैठक की थी, और उस बैठक में ये था कि ज्यादातर जो विधायक हैं वो सिद्धरमैया के साथ हैं। डीके शिवकुमार के खेमे का कहना है कि चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनके साथ हैं। आज आप मुख्यमंत्री घोषित कर दिए डीके शिवकुमार को, सारे विधायक उनके पास चले आएंगे। तो ये जो बातचीत चल रही है दोनों खेमों के बीच, काफी आज महत्वपूर्ण होगी। और देखना ये होगा, चूंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, उसके पहले कांग्रेस आला कमान चाहता है कि ये मुद्दा सुलझ जाए। फिलहाल अगर सुलझता नहीं है पूरी तरह से, तो कम से कम विराम लग जाए दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए थे और बड़ी अहम बातें उन्होंने बताई कि किस तरीके से 2.5 साल का करार हुआ था, लेकिन अब सिद्धरमैया की ओर से ये कोशिश है कि वो इस बार का बजट पेश करे। लेकिन डीके शिवकुमार के समर्थक, जैसा हमने आपको एक दिन पहले वीडियो भी दिखाया था कि नारियल चढ़ाए गए उनकी तरफ से 1000 से ज्यादा, कि भाई डीके शिवकुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखना चाहते हैं।